डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं ज़हूर अहमद शेख GMS गुगलोसा से। हमारा लेसन है साइंस सब्जेक्ट में 8वीं जमात के लिए केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इस लेसन में आपने कल पढ़ा, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स किनको कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं। तो कल आपने थोड़ा बहुत इसमें बारे में पढ़ा कि क्या लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं। क्या लिक्विड्स जो हैं जिनको हम रकीक या सयाल कहते हैं, फॉर एग्जांपल आब या बाकी लिक्विड्स क्या तिमन में इलेक्ट्रिक करंट पास गसान क्या ना। वो आपने कल पढ़ा, क्योंकि आपने उसमें आपको मैंने बताया कि बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल एसिड सोल्यूशंस हैं या बेसिक सोल्यूशंस जो हैं, या कुछ साल्ट्स हैं, साल्ट्स इन वाटर। फॉर एग्जांपल पानी में अगर साल्ट्स हम डालेंगे तो उसमें भी करंट पास होती है, और उनको कहते हैं हम कंडक्टिंग लिक्विड्स। तो इन कंडक्टिंग लिक्विड्स को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कंडक्टिंग लिक्विड्स जो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी, वो लिक्विड्स जिनमें करंट पास होती है, तुम लिक्विड यमन करंट पास गसान तिमन वन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स ये पुर तह रात वनो तुम कि लिक्विड्स यमो मज करंट पास गसान। यह पढ़ने ब्रो गो तुम थोड़ा बहुत कंसेप्ट आसन कि मेटलन मज, फॉर एग्जांपल मेटल नश सॉलिड्स जनरली कॉपर या त्राम तार या मिस तार या शिस्तर यम दीज आर कॉल्ड मेटल्स। इमन मज करंट पास गसान। इमन मज कित करंट पास गसान, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट पास होती है। तो लिक्विड्स जो हैं, यम लिक्विड इमन मज कित गसान करंट पास, लिक्विड्स में भी इलेक्ट्रॉन की ही वजह से होती है। लेकिन अगर आप देखोगे इनमें जब भी लिक्विड में करंट पास होती है तो वहाँ पर एक चेंज होती है। यह चेंज इस वना केमिकल चेंज। और ये केमिकल चेंज किन की वजह से होती है, आप देखोगे कि एटम्स या की मॉलिक्यूल्स तुम लूज करा इलेक्ट्रॉन या गेन करा इलेक्ट्रॉन, और उनको हम अयान्स कहते हैं। तो लिक्विड्स जो हैं, कंडक्टिंग लिक्विड्स जो है, उनसे उनमें जो करंट पास होती है दैट इज बिकॉज ऑफ अयान्स। दैट दीज अयान्स आर पॉजिटिवली चार्जड एटम्स और नेगेटिवली चार्जड एटम्स। तो जो अयान्स हैं, अयान्स को कहते हैं हम, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिनकी एक नेट चार्ज होती है। नेट चार्ज कैसे होते हैं, या तो वो लॉस इलेक्ट्रॉन करते हैं या गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। या तुम इलेक्ट्रॉन तम मज रावान नेबर नेरान, या तुम गेन करा इलेक्ट्रॉन, या बाकी एटमन इलेक्ट्रॉन पान वी म्यूचुअल शेयरिंग करान। तक इलेक्ट्रॉन गेन गसान अक्स एटम्स में, बिक्स पे लॉस गसान, तो अत नेट चार्ज गसान। इमन इलेक्ट्रॉन, इमन एटमन या इमन मॉलिक्यूल अयान्स वनान। दीज आर पॉजिटिवली चार्जड और नेगेटिवली चार्जड। तो यम एटम इलेक्ट्रॉन गेन करान तिमन पे नेगेटिव चार्ज खसान। यम इलेक्ट्रॉन, यम एटम्स या मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन एटम्स, यम एटम्स या मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन गेन करान तिमन पे नेगेटिव चार्ज खसान। तो नेगेटिवली चार्ज अयान वनान एनाइंस। इथे पे तुम एटम यमन लूज करा इलेक्ट्रॉन्स, जिनसे निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, जो लूज करते हैं, तो उन पर पॉजिटिवली चार्जड वो बन जाते हैं, उन पर पॉजिटिव चार्ज आती है। और पॉजिटिवली चार्जड आयन्स जो होते हैं इनको हम कैटाइन्स कहते हैं। वो एटम्स जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, उन पर पॉजिटिव चार्ज आती है, इनको हम कैटाइन्स कहते हैं। और जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, उन पर नेगेटिव चार्ज होती है, और उन नेगेटिवली चार्जड एटम्स को हम एनाइन्स कहते हैं, या एनाइन और कैटाइन। तो हमें पता चला जो ये लिक्विड्स हैं, जब लिक्विड्स में करंट पास होती है, जिन जिन लिक्विड्स में करंट पास होती है, तो केमिकली उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। यथ यथ सोल्यूशनस मज, यथ सोल्यूशनस मज, यमन यमन लिक्विडन मज इलेक्ट्रिक करंट पास गसान तिमन वना इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो सॉलिड्स हैं, सॉलिडन मज केमिकल या करंट पास गसान तक केमिकल चेंज गसान कि, मगर यम वक्त लिक्विडन मज या यमन वना इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट सबसे पहले किनको कहते हैं, लिक्विड या सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, या लिक्विड जिसमें जो कल इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता हो। जो सोल्यूशन लिक्विड जो होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जो सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होता है या लिक्विड होता है जिसमें करंट पास होगी, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इसका मतलब है वहाँ पर फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लेंगे हम मिसाल, या साल्ट डालेंगे पानी में, तो उसमें भी करंट पास होगी। तो सबसे पहले हम वहाँ पर क्या देखते हैं, तो वो जो लिक्विड्स हैं वो कंडक्ट करते हैं, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं।
फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ एसिड्स हैं, बेसिस हैं, या कॉमन सॉल्ट, पानी में सॉल्ट्स डालेंगे तो वो भी करंट कंडक्ट करता है, तो उनको भी हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम दे सकते हैं। जो जो लिक्विड जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगी उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। तो जो लिक्विड जब जब इस लिक्विड में या इलेक्ट्रोलाइट में जब करंट पास होती है तो वहाँ पर एक चेंज होती है, और जब हम करंट पास करते हैं इन केमिकल्स में या इन इलेक्ट्रोलाइट्स में, जब हम केमिकल करंट पास करते हैं तो वहाँ पर एक चेंज हो जाती है, और उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, उन चेंज को हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जो जो चेंज होती हैं जब इन लिक्विड्स में, जब इन इलेक्ट्रोलाइट्स में हम करंट पास करते हैं तो वहाँ पर एक चेंज होती है, वहाँ पर बहुत सारी चेंजेस होती हैं, और उन चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं, और इस चेंजेस को हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा आपको इसके बारे में कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट आपको कैसे जान पाओगे ये है क्या। तो आप इतना याद रखिए, जब करंट पास होती है इन केमिकल्स में, लिक्विड्स में, तो वहाँ पर चेंज होती है और उनको हम केमिकल चेंज कहते हैं, और इन इफेक्ट्स को हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की ही वजह से इनमें केमिकल चेंज होती है इन इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो अगर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये दो किस्म के हैं, एक तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल एसिड है, ज़्यादातर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, या सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है। इनमें अच्छी तरह ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह, इसीलिए इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और जो लिक्विड जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम पास होती है, लेकिन बहुत कम, टू ए लेसर एक्सटेंट, बहुत कम, मतलब मामूली इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, उनको हम, उस इलेक्ट्रोलाइट को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं या वीक कंडक्टिंग लिक्विड्स कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे आयन्स कम होते हैं, लेसर नंबर ऑफ आयन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लेमन जूस है, पानी है जो हम नल से पानी लेते हैं, या रेन वाटर है, या एसिटिक एसिड है जिसको हम या तो सिरकश बना वेनिगार, इनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इनमें करंट पास होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो इसी तरह कार्बोनिक एसिड सोल्यूशन है, हाँ, एक्स्ट्रा। तो सॉलिड्स जो हैं ये इलेक्ट्रिक करंट, जब इनमें जो कंडक्टर हैं, जो सॉलिड्स हैं, जो कंडक्टर हैं, जिनमें करंट पास होती है, तो जिनमें करंट पास होती है या लीव करते हैं समथिंग, तो इनको हम क्या कहते हैं। जब ड्राई सेल की बात होती है, ड्राई सेल, इसमें दो मेटल्स इस्तेमाल होते हैं, सॉलिड्स इस्तेमाल होते हैं, जिनमें करंट या वो करंट लीव करते हैं या वो उनसे करंट इंटर होती है, तो उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। फॉर एग्जांपल ड्राई सेल की बात करेंगे हम, या इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करेंगे हम, उसमें कार्बन रॉड्स इस्तेमाल होते हैं। एक तरफ भी कार्बन रॉड होती है, दूसरी तरफ भी कार्बन रॉड होती है। जब हम इस एसिड में दो कार्बन रॉड्स की इस्तेमाल करते हैं या बाकी मेटल रॉड्स इस्तेमाल करते हैं, तो एक रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आती है, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कंडक्ट होती है, उनको हम एनोड कहते हैं। और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती हैं, उस बैटरी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट, तिमन वन कैथोड्स। तो इन जो ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है, कंडक्टिंग सोल्यूशन होता है, इनमें क्या होता है, इनमें इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड क्या कहते हैं, तो सॉलिड होता है जिसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, इंटर होती है, लीव करते हैं। फॉर एग्जांपल ड्राई सेल में या इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इन मेटल रॉड्स को जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है इलेक्ट्रोलाइट में, सोल्यूशन में, इनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। मिसाल दे दी मैंने, कार्बन रॉड्स या कोई दूसरी मेटल रॉड्स, उसमें एक तो एनोड आता है और दूसरा कैथोड आता है। पॉजिटिवली चार्ज को हम एनोड कहते हैं और नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल को हम कैथोड कहते हैं। तो जो सोल्यूशन जो है, कंडक्टिंग लिक्विड जो है, एक अरेंजमेंट जो हम बनाते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल होते हैं, और एक कंडक्टिंग लिक्विड जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं या कंडक्टिंग लिक्विड कहते हैं, एक वेसल में हम इसको डालते हैं, और उसमें एक साइड भी मेटल रॉड होती है, दूसरी साइड में भी, जिसमें इलेक्ट्रोड्स एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होता है, दो इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल होते हैं। और इस अरेंजमेंट को, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है, कंडक्टिंग सोल्यूशन इस्तेमाल होता है, एक तरफ दो एक वेसल, जिसमें एक वेसल है, एक अरेंजमेंट लेते हैं हम, एक अरेंजमेंट है जिसमें हम एक वेसल में दो रॉड्स इस्तेमाल करते हैं, एक रॉड में पॉजिटिव चार्ज होती है और दूसरे में नेगेटिव चार्ज फिर आ जाती है, इन दो रॉड्स। तो इसमें बीच में इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है या इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम कहते हैं या कंडक्टिंग सोल्यूशन कहते हैं। इस अरेंजमेंट को, जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स
कंडक्टिंग सॉल्यूशन में डाले जाते हैं इन ए वेसल, और इस सेल को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसी को कहते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे किन किन लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, टेस्ट करेंगे, और किस में नहीं होती है। तो ये आज बहुत हुआ, इंशाल्लाह कल हम दोबारा आपसे बात करेंगे। बाकी वसल।